हाय फ्रेंड्स, रवि दिस साइट। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रीवैल्यूएशन नाम से ही पता लग रहा है आपको कि यहाँ पर हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। री मतलब दोबारा से वैल्यूएशन कर रहे हैं किस किस की, एसेट्स और लायबिलिटीज़ की। तो जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को दोबारा से रीवैल्यू, नई वैल्यू निकालते हैं उनकी कि एग्जैक्टली करंट डेट में उनकी क्या वैल्यू है, तो उसके लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं वो रीवैल्यूएशन अकाउंट कहलाता है। ठीक है, व्हेन प्रिपेयर्ड, कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन कब कब होता है? रिकंस्टिट्यूट होती है जब फर्म, पार्टनरशिप फर्म जब रिकंस्टिट्यूट होती है। कब कब होती है? जब रेशियो में चेंज होता है, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है और जब कोई पार्टनर की डेथ होती है, तब तब फर्म दोबारा रिकंस्टिट्यूट होती है, उसका रेशियो चेंज होता है, तब तब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। नेचर क्या है इसका? नेचर है इसका नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल इन नेचर है, तो इसके लिए रूल क्या बनेगा? रूल बनेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मींस यहाँ होने वाले जितने भी लॉसेस हैं वो डेबिट होंगे और होने वाले जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो क्रेडिट होंगे। प्रॉफिट और लॉस मतलब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं एसेट और लायबिलिटी की, तो या तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या स्टेबल रहेगी। तो अगर स्टेबल है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो उसका रिवैल्यूएशन में कोई काम नहीं है। रिवैल्यूएशन में कब काम होगा? जब या तो वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो वो आपके लिए प्रॉफिट है, और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो वो आपके लिए क्या है? लॉस है। ऐसे ही लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है तो वो लॉस है और डिक्रीज़ हो रही है तो वो प्रॉफिट है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड में मैंने लिया है एसेट अगर डिक्रीज़ हो रहा तो लॉस है, लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी लॉस है, एसेट इंक्रीज लॉस प्रॉफिट, और लायबिलिटी डिक्रीज प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो बैलेंसिंग फिगर लॉस होगा। तो बैलेंसिंग फिगर या तो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, दोनों में से एक साइड ही आएगा। ध्यान रखना, दोनों तरफ लिखा है, हालांकि मैंने ये बताने के लिए कि अगर इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर तो ये प्रॉफिट है, और इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर तो ये लॉस है। और रिवैल्यूएशन के जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो जो जितने भी पार्टनर्स थे हर किसी को प्रॉफिट या लॉस मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एडमिशन की बात करें तो यहाँ न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो पुराने पार्टनर्स हैं उनमें ये प्रॉफिट और लॉस डिवाइड होता है इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक जो है हम एग्ज़ाम्पल ले लेंगे। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। अच्छा, जर्नल एंट्रीज़ की बात करते हैं हम लोग। तो जर्नल एंट्रीज़ की जब अगर हम बात कर रहे हैं तो जर्नल एंट्रीज़ में स्पेस कम है, तो मैं थोड़ा सा कम करके लिख देता हूँ। तो जर्नल एंट्री अगर आपका कोई लॉस है, ठीक है, तो लॉस के केस में क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया टू या तो लॉस कब होगा? जब एसेट डिक्रीज होगी या लायबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट के केस में क्या होगा? रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो प्रॉफिट कब होगा? जब या तो एसेट इंक्रीज होगा या लायबिलिटी डिक्रीज होगी। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ठीक है, तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। डाउट्स के लिए आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो डाउट रिमूवल क्लासेस भी हो जाएंगी आपकी थ्रू व्हाट्सएप ओनली, प्लीज़ कॉल ना करें। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं रिवैल्यूएशन का। बुक ली है मैंने टी.एस. ग्रेवाल, एडिशन है 2019 का, पेज है 5.93, क्वेश्चन नंबर 58 है। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज़ करने वाले हैं सबसे पहले हम। तो इसमें जो पहली जर्नल एंट्री है उसमें लिखा हुआ है कि एक प्रोविज़न है, देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर एट द रेट 10%। ठीक है, प्रोविज़न ऑफ 10% ऑन डेटर्स, और डेटर्स जो हैं वो कितने के हैं? 50,000 के हैं। तो 11th क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। 50,000 के अगर डेटर है और 10% उसका कैलकुलेट करना है तो वो हो गया 5,000। और प्रोविज़न जो होता है वो लॉस होता है, एक्सपेक्टेड लॉस होता है ऑन डेटर्स। तो लॉस है, तो लॉस के केस में रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री हो जाएगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। ये लॉस किस पर है? डेटर पर है।
तो टू डेटर कितने का लॉस है 50,000 का 10% विच इज 5,000 बीइंग प्रोविजन मेड ऑन डेटर बीइंग प्रोविजन मेड ऑन डेटर। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, सेकंड में इसने बोला है कि क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक मतलब कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी हमारी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न बैक कितने से 5,000, ठीक है 5,000। नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग फर्स्ट एसेट है, दूसरा एप्रिशिएट हो रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 2 लाख की बिल्डिंग है और उस पर 20% का एप्रिशिएशन है, तो ये हो गया 2 लाख का 20% यानी कि 40,000, तो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के केस में भी रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप इसको इस तरीके से जोड़ सकते हो कि बिल्डिंग यानी एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। रिवैल्यूएशन नॉमिनल है, प्रॉफिट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। इसके बाद नेक्स्ट है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 15,000 की, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 15,000 की। अनरिकॉर्डेड मतलब हमने इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर रखा, रिकॉर्ड नहीं किया है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। एसेट रिकॉर्ड करेंगे, एसेट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट है अगेन, तो प्रॉफिट के केस में क्या होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड नाउ। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर ली हमने, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट एंट्री है प्रोविजन ऑफ 2,000 मेड फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स। आउटस्टैंडिंग बिल्स के लिए हमने प्रोविजन बनाया है। आउटस्टैंडिंग बिल्स मींस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 2,000 से, तो ये लॉस है हमारा। लॉस के केस में क्या होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल्स अकाउंट 2,000 बीइंग bills of rupees 2,000 are outstanding, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है सप्लायर्स की 3,000, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है सप्लायर्स की 3,000, तो ये भी सेम लॉस है। लायबिलिटी को हमने अनरिकॉर्ड कर रखा है तो अभी रिकॉर्ड करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स 3,000 बीइंग लायबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर्स रिकॉर्डेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये अपनी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज को निपटा लेंगे, ठीक है। जहाँ भी हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू, एसेट्स की इंक्रीज़ होगी, लायबिलिटी की डिक्रीज़ होगी, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और एसेट डिक्रीज़ लायबिलिटी इंक्रीज़, ठीक है, देन हमारा लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। अब एक अकाउंट भी बना देता हूँ मैं छोटा सा यहाँ पर,
रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। सो फर्स्ट वाले केस में क्या था, डेटर पे 5000 का लॉस था, डेबिट में आ जाएगा टू डेटर 5000। नेक्स्ट में क्रेडिटर में प्रॉफिट था, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, क्रेडिटर 5000। नेक्स्ट बिल्डिंग पे भी प्रॉफिट था, ये भी क्रेडिट में आ जाएगा, बाय बिल्डिंग 40,000। बिल्डिंग के बाद इन्वेस्टमेंट जो थी हमारी, ये भी प्रॉफिट था, अनरिकॉर्डेड थी, बाय इन्वेस्टमेंट 15,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग बिल है, लॉस है, तो आउटस्टैंडिंग बिल 2,000। 3,000 का ये हमारा सप्लायर्स का है, तो 3,000 हो गया। टोटल करेंगे, टोटल हो गया आपका ये 60,000 का, ठीक है, 60,000। अभी इधर कम है, तो जो बड़ा अमाउंट है वो दोनों साइड लिख देंगे, इधर कम है, इधर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, कितना आ जाएगा 53210, तो बचेगा यहाँ पर 50,000। तो ये जो 50,000 है ये प्रॉफिट है आपका, ये 50,000 है, ये प्रॉफिट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुराने पार्टनर से ए और बी हैं, इनका मेरे पास रेशियो नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन नहीं है तो आप ये अज्यूम करके चलेंगे कि वो इक्वल शेयर करते हैं प्रॉफिट। तो 50,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो 25,000 एंड 25,000। तो इस तरीके से हमारा ये रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम 12th क्लास की बात करें या बीकॉम की बात करें तो ये जो है 2 से 3 चैप्टर्स या 2 से 3 टॉपिक्स को कवर करता है, ठीक है।